Hello students, our next topic is solving the n cross n linear system of simultaneous equations. इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी होंगी, हमें उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. For this, consider the following n equations with n unknowns. x1, x2, xn. n unknowns consider किए हमने. कोफिशिएंट्स क्या ले लिए हमने, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2. लाइक दिस an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस ann xn इज इक्वल टू bn. तो ये जो है ये हमारे पास n इक्वेशंस हो गई, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद n unknowns. We can write the above equations in the matrix form. How when we write ax is equal to b, where a is a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, and the last row is an1, an2, ann. This is n cross n matrix, and x is x1, x2, xn, n cross 1 column matrix. B is b1, b2, bn, n cross 1 column matrix. Here A is called the coefficient matrix. A को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. B is column vector and X is solution vector. So Ax equal to B. A is coefficient matrix, B is column vector and X is solution vector. Now अब हम इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस. और वो किस अकॉर्डिंग करेंगे, B के अकॉर्डिंग. तो कैसे करेंगे, अगर B जो कॉलम वेक्टर B है वो पूरा का पूरा वेक्टर जीरो है, then the system is homogeneous system of equations. And if it at least one of them is non zero, जो ये b1, b2, bn है, इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो होता है तो पूरा कॉलम वेक्टर नॉन जीरो हो गया. तो उस केस में क्या हो गया, हमारा जो B सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है. सो इफ B is not equal to 0, that is at least one of the element b1, b2, bn is not 0, then the system of equation is called non-homogeneous. But if B is equal to 0, the system of equation is called homogeneous, non-homogeneous and homogeneous. ठीक है. तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन को सिस्टम को दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस. बी के अकॉर्डिंग अगर कॉलम वेक्टर बी पूरा जीरो है तो सिस्टम इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. एंड इफ एटलीस्ट वन ऑफ बी आई इज नॉन जीरो देन द सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस. अब ये बात हो गई सिस्टम की. अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की बात कैसे करेंगे हम पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक तरीके से और क्लासिफाई करेंगे. आइदर इट इज कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अगर किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे भी टाइप का हो सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है.
अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, और अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट. So the system of equations is called consistent if it has at least one solution, and it is inconsistent if it has no solution. अब कंसिस्टेंट में जो है सॉल्यूशन होता है, अब वो सॉल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे दो टाइप्स के. आइदर इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, फिक्स्ड है, और उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो ये दो क्लासिफिकेशन फर्दर आ जाएंगी कंसिस्टेंट के टाइप में. इनकंसिस्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो कंसिस्टेंट दैट मीन्स द सिस्टम हैज सॉल्यूशन आइदर यूनिक और infinitely many, and system is inconsistent, that means system of equations has no solution. Is this? तो अब हम ये solution find करने का प्रोसीजर करेंगे, और वो हम दो मेथड से करेंगे इस वीडियो में. एक करेंगे मैट्रिक्स मेथड से और एक करेंगे क्रैमर्स रूल से. मैट्रिक्स मेथड एंड क्रैमर्स रूल. So first is solving non-homogeneous system of equation by matrix method. So next topic is solving non-homogeneous system of equations by matrix method. हम मैट्रिक्स मेथड से या इन्वर्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इस मेथड में हम मैट्रिक्स के इन्वर्स पे वर्क करते हैं. ठीक है, now look how to solve it. We have equation ax equal to b. हमारे पास यही सिस्टम होता है. What will we do? We'll pre-multiplying this equation by a inverse. Pre-multiplying पहले तो a inverse ax is equal to a inverse b. a inverse और a को कंबाइन कर देंगे, x is equal to a inverse b. This will become identity into x is equal to a inverse b. So x is x1 x2 xn. a inverse is determinant a divided में adjoint. Adjoint is the transpose of the cofactor matrix. This is a11 a12 a1n cofactors हैं ये. a21 a22 a2n an1 an2 ann into column vector b1 b2 up to bn. तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गया. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे हर एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ए से, एंड कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स. इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, इसका ऑर्डर n क्रॉस 1. तो ओवरऑल मैट्रिक्स n क्रॉस 1 की होगी. हेयर इज ऑल्सो n क्रॉस 1 मैट्रिक्स, तो दोनों कंपेरेबल हैं. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ xi's. हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा सिस्टम का. सो इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn to the corresponding elements in the product on the right hand side of the above equation, we get the desired solution. मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन. तो ये था मैट्रिक्स मेथड. एक बार ओवरऑल रिव्यू दे देते हैं मैट्रिक्स मेथड का. क्या था, हमारे पास ax इक्वल टू b है इक्वेशन. इसी टाइप से हमने प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. x इज इक्वल टू a इनवर्स b. ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का. बी हमारे पास है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक कॉलम वेक्टर आ जाएगा. हम उन दोनों कॉलम वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे
तो वहाँ से हमारे पास एक्स आईज की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x1 x2 x3। यही हमारा सॉल्यूशन था। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट मेथड है सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, दैट इज क्रैमर्स रूल। तो ये रूल के दो नाम हैं, डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। सॉल्यूशन सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, दैट इज क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स मेथड का क्या नाम था, इन्वर्जन मेथड। और क्रैमर्स रूल क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड। नाउ लुक व्हाट इज द मेथड, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट जो है ए का 0 होना चाहिए। सो एज पर क्रैमर्स रूल द सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू b इज गिवन बाय xi इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ai डिवाइड में डिटर्मिनेंट a। अब देखो यहाँ डिटर्मिनेंट a डिवाइड में है ना, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट a शुड बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो। तभी हमारी फर्स्ट लाइन यही थी टॉपिक की, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो एक्स आई का फॉर्मूला क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज फिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। xi is determinant of ai. What is ai? ai is the determinant of the matrix ai which is obtained by replacing the ith column of a by right hand side column vector b। देखो है क्या, अगर आपकी मैट्रिक्स दे रखी है कोई 3x3 की, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 वेरिएबल्स होंगे वहां पर, x1 x2 x3। x1 क्या होगा, डिटर्मिनेंट a1 बाय डिटर्मिनेंट a। x2 क्या होगा, डिटर्मिनेंट a2 बाय डिटर्मिनेंट a। x3 इज डिटर्मिनेंट a3 बाय डिटर्मिनेंट a। Now next question is what is determinant a, determinant a1, determinant a2, determinant a3। ये तीनों क्या होंगे, डिटर्मिनेंट a1 क्या होगा, विल फॉर्म द मैट्रिक्स a1। कैसे बनाएंगे हम a1, हम मैट्रिक्स में a1 दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम की जगह b वेक्टर रख देंगे। विल रिप्लेस आवर फर्स्ट कॉलम बाय वेक्टर b, विल गेट अ मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज योर a1 matrix and we'll find its determinant, that is determinant a1 is this determinant a1। determinant a2, a मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे हम, किससे करेंगे, b वेक्टर से, कॉलम वेक्टर से, दैट इज a2। तो a2 इज will replace second column by column vector b, we'll get a matrix, that matrix is our a2 and we'll find its determinant। Likewise a3, a3 is what, replacing third column by column vector b। हम थर्ड कॉलम की जगह जब हम b वेक्टर डालेंगे तो वो हमारा a3 आ जाएगा, तो हमें मैट्रिक्स a3 मिल जाएगी। हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, x1 डिटर्मिनेंट a1 बाय डिटर्मिनेंट a, दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, हम फाइंड कर देंगे। x2 डिटर्मिनेंट a2 बाय डिटर्मिनेंट a, we'll find। Similarly x3 determinant a3 by determinant a, we can find and hence we'll find the solutions।
Now next, the problem arises is if your given matrix is non-singular matrix, then what will you do? तो कुछ केसेस अराइज होते हैं, लेट अस डिस्कस देम. केस 1 is when determinant of A is non-zero. Matrix non-singular है, the system of equation is consistent and solution is unique. You have to keep in mind these terms. If determinant of matrix is non-zero, your matrix is non-singular, the system of equation is consistent and solution is unique. Case 2, when determinant of A is 0. अब determinant A 0 हो गया तो यहाँ प्रॉब्लम अराइज हो गई. तब हम उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? उसके बाद हम मूव करेंगे वेक्टर बी पे. विल ऑब्जर्व वेक्टर बी. इफ योर बी वेक्टर इज 0, then the system is consistent and having infinitely many solutions. But if at least one of the bi's, one of them b1 b2 bn is non-zero, कोई एक भी non-zero हो गया, the system has no solution and is inconsistent. Is that clear? So this is written here, when determinant A is 0 and one or more of AI, determinant AI, sorry, will not talk about vector B, will talk about the determinant AI. यहाँ B नहीं है, AI की बात हो रही है. Determinant AI is not equal to 0, then the equation has no solution and system is inconsistent. And when determinant A is 0 and all AI's, determinant of AI's is 0, then the system of equation is consistent and has infinitely many number of solutions. Overall, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? determinant A. If it is not equal to 0, then consistent with unique solution. If determinant of matrix is not equal to 0, the system is consistent and system has unique solution. If it is equal to 0, then we will proceed to determinant AI. If it is also 0, this implies inconsistent and no solution. And if determinant of AI is not equal to 0 for some I, not 0, this implies consistent but infinitely many solutions. तो ये चीज़ें काम आती हैं हमें सॉल्यूशन का नेचर जज करने में, कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता, करता है तो यूनिक है, इनफाइनाइटली मैनी है. तो ये सब चीज़ें वहाँ काम आती हैं. अब ये तो सब था जब बी वेक्टर हमारा नॉन जीरो था. दैट मीन्स योर बी वेक्टर इज नॉन जीरो, इम्प्लाइज योर सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस. व्हाट इफ योर सिस्टम इज होमोजीनियस? So let us discuss that. Solving homogeneous system of equations. So consider the homogeneous system of equation ax equal to 0. ax equal to b होता था. If b is 0, then the system will become homogeneous. So ax equal to 0. This is homogeneous. This 0 vector will represent homogeneity. When x is equal to 0,
देन x इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सोल्यूशन. x इक्वल टू 0 तो होता ही है सोल्यूशन. x इक्वल टू 0 तो सोल्यूशन है ही और हमेशा होता है होमोजीनियस सिस्टम का. तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन. एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर होमोजीनियस सिस्टम वेयर x1 x2 x3 xn सब जीरो हो एंड दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट ऑलवेज एग्जिस्ट. ठीक है. बट उसके अलावा भी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस देम. So let us take up the following two possibilities. If your matrix is non-singular, that is A inverse is not equal to 0, x is A inverse into 0, 0 trivial solution exists. In fact, so only trivial solution exists. But if A is singular, determinant A is 0, the non-trivial solution exists and that system has infinitely many number of solutions. And there is no case about inconsistent solution. Homogeneous system हमेशा consistent होता है because वहाँ एक trivial solution तो exist करता ही करता है. So we also conclude that a homogeneous system of equation is always consistent. ठीक है. तो होमोजीनियस को कैसे क्लासीफाई करेंगे? डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन दैट विच इज ट्रिवियल सोल्यूशन. एंड इफ डिटर्मिनेंट ए इज 0, this implies system consistent but it has infinitely many solutions. And the last line क्या थी? Homogeneous system of equation is always consistent. This is because we know that a trivial solution always exists for homogeneous system. एग्जिस्ट करता ही है ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो इनकंसिस्टेंट की तो बात ही नहीं हो सकती कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही रहा है और करेगा भी. इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें. दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड क्रेमर्स रूल. दोनों मेथड से करना है. सिस्टम क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2. 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. 3 ही अननोन है, x y z. हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है. तो पहले मैट्रिक्स मेथड करते हैं. द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं वेयर ए इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स. यहाँ से 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1. बी इज 4 0 2 एंड एक्स इज अननोन की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड. विल चेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आई विल एक्सपेंड थ्रू रो 1 1 1 प्लस 3 प्लस 1 2 plus 3 1 2 minus 1. This is comes out to be 10 not equal to 0. Determinant non-zero implies matrix is non-singular. और अगर non-singular है that means the system of equation has a unique solution. ये था ना, अगर determinant A non-zero हो तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है. लेट अस फाइंड दैट सॉल्यूशन. कैसे फाइंड करते थे? ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए इनवर्स.
A inverse is 1 upon determinant A, 1 upon 10 into adjoint A. Adjoint A is what? Transpose of cofactor matrix of A. This is nothing, this is just adjoint A. Adjoint A यही होता है. And we will find the adjoint of the given matrix. हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में adjoint निकालना सीखा है. That adjoint comes out to be 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3 and determinant A is 10. So this is 1 upon determinant A, 1 upon 10. तो ये तो हमारा इन्वर्स आ गया. हमें निकालना है सोल्यूशन. तो x is A inverse B. A inverse is 1 upon 10 into 4 2 2 minus 5 0 5 1 minus 2 3 into B 4 0 2. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगी. दिस इज ऑफ 3 क्रॉस 3, दिस इज 3 1. सेम है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स. और जो ओवरऑल मैट्रिक्स आएगी दैट इज ऑफ 3 क्रॉस 1. सो फर्स्ट रो इज फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. 4 4 are 16 प्लस 0 प्लस 4 20. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 20 प्लस 0 प्लस 10 कितना हो गया? माइनस 10. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4 प्लस 0 प्लस 6 10. डिवाइड ईच एलिमेंट बाय 10. दिस इज 2 माइनस 1 1. तो यहां से क्या आ गया हमारा? x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1. व्हाट इज x? योर x इज x y z. कंपेयर corresponding element. First element x is equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 1. Thus x is equal to 2, y is equal to 1 and z equal to 1. Y is equal to minus 1 and z equal to 1 is the required solution. अब इसी को ही करते हैं क्रैमर्स रूल से. हमें क्या फाइंड करना होगा? x1 y1 x y z. For this x is determinant A1 by determinant A, y is determinant of A2 by determinant of A, z is determinant A3 by determinant A. तो हमें determinant A तो पता है 10 है, हमने पहले निकाल रखा है. हमें फाइंड क्या करना है? determinant of A1, determinant of A2, determinant of A3. Now look, determinant of A1 क्या होगा? A1 क्या था? जो आपकी मैट्रिक्स थी, ये ए मैट्रिक्स, इसके फर्स्ट कॉलम की जगह बी वेक्टर डाल दो 4 0 2. सो आई रिप्लेस फर्स्ट कॉलम 4 0 2. बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज. आई फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट 20. सेम यहाँ 4 0 2 सेकेंड कॉलम में रिप्लेस किया एंड डिटर्मिनेंट इज माइनस 10. सेम आई रिप्लेस यहाँ 4, ये 0, ये 2. थर्ड से रिप्लेस किया एंड द डिटर्मिनेंट इज 10. Next x is determinant A1 by determinant A, 20 by 10 2. Y is determinant of A2 by determinant of A, minus 10 upon 10 minus 1. Z is determinant of A3 by determinant of A, 10 by 10 1. तो सेम वैल्यूज आ गई. ऊपर भी क्या थी? x की 2, y minus 1, z 1. सेम हियर x is equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 1. तो दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. इजी है. जस्ट मैट्रिक्स मेथड में हमें इन्वर्स निकालना है और क्रैमर्स रूल में हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे.